शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 का वो स्वर्णिम दिन, भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम दिन जिसको आज हर भारतीय जिस पर हर भारतीय को आज गर्व है, क्योंकि उस दिन हमने पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध को उनको उनकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया था। कारगिल का वो युद्ध हालांकि 2 महीने के लगभग चला था। 25 मई 1999 को ये शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 लगभग 60 दिन ये युद्ध चला था। और इस युद्ध में हमने अपने 537 अनमोल रत्न खोए हैं, तब कहीं जाकर इस विजय को हमने पाया है। जब कारगिल ऑपरेशन हो रहा था तो उस टाइम पर मैं वहाँ पर तैनात था कारगिल में। तो जो कारगिल लड़ाई तो हम लड़ रहे थे, लेकिन आपके जो पथरार बंधु हैं उस टाइम पर मोबाइल नहीं था। आप लोग जो रेडियो के न्यूज़ में सुनता था, आप लोग जो हम लोगों को उत्साह देते थे, जो हम लोगों को उत्साह वर्धन करते थे, आपके 2 ही शब्द निकलते थे कि आप चिंता मत करो, संपूर्ण देश भारत आपके साथ है। तो उस टाइम पर हमको इतनी ऊर्जा मिलती थी, हम भूखे भी हों लेकिन हमारे अंदर वो ऊर्जा होती थी कि हम 10 गोलियां चलाने के बजाय 1000 गोली चलाने की ताकत रखते थे। इसलिए मैं आप सब लोगों का इतना वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जो पत्रकार बंधु हैं, ये आप लोग जैसे चौथा स्तंभ कहते हैं, आप लोगों का हर समय एक अहम रोल होता है, विशेष तौर से सेना में, क्योंकि सेना का आदमी आप लोगों से काफ़ी दूर होता है। लेकिन जो मीडिया कर्मी आप लोग हैं, जो आप हम लोगों की बात पहुँचाते हैं, उसके लिए मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जज्बा रहा है कि मैं सेना में जाऊँ। मैंने कारगिल युद्ध तो नहीं देखा, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद मुझे ऐसा था, महसूस हो रहा था कि मैं सेना में निश्चित ही भर्ती हो जाऊंगा। और ये एक दिन मुझे सफलता मिल गई 2003 में। और जब मैं भर्ती हुआ तो मेरी सबसे पहली चॉइस थी, मुझसे चॉइस पूछी गई कि आप पहली पोस्टिंग कहाँ के लेंगे। तो युद्ध में तो मुझे भाग लेने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मेरा ये था कि मैं उस जगह को देखूँ जहाँ पे अपने प्राणों को निछावर करते हुए बलिदानी अमर हो गए जी। तो मैंने अपनी पहली पोस्टिंग कारगिल की चूज़ की। और मैं जब कारगिल पहुंचा तो सबसे पहले उस मिट्टी को सलाम किया और उन वीर शहीदों को नमन किया, उनको याद करके और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आज उन बलिदानियों के दम पे हमारा पूरा देश और हम चैन से रह रहे हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है और कारगिल युद्ध में आपकी भूमिका क्या रही। मैं कैप्टन अखिलेश नगाइच जी, अध्यक्ष पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और मैं सन 1999 में मई के महीने से लेकर अगस्त तक कारगिल क्षेत्र में तैनात था। जैसे ही हमारी सेना को पता चला कि दुश्मन हमारी पहाड़ियों पर आकर चरवाहे के रूप में बैठ चुका है, हमारी सेना वहाँ पर रातों रात पहुँच गई। और जिस जगह पर, जहाँ टाइगर हिल पर, जहाँ पर माइनस टेम्परेचर है, जहाँ पर एक आदमी नॉर्मल चलने में भी, सांस लेने में जिसको परेशानी होती है, उस पर हमारे साथियों ने एक अदम्य साहस के साथ दुश्मन का मुकाबला किया और दुश्मन को धकेला भी और उनको पराजय भी दिलाई। इसके अलावा वो एक मंजर अलग ही था जब एयरफोर्स के फाइटर जो दिन रात वहाँ पर चलते थे और हमारे बोफोर्स से हमारे सैनिक लगातार गोले दाग रहे थे, वो एक अलग ही मंजर था। और उसमें अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर एक युद्ध लड़ा। इसमें हम सभी तीनों सेनाओं का इसलिए नाम ले रहे हैं कि इसमें एयरफोर्स और आर्मी तो थी ही, नेवी भी हमारी कई मोर्चों पर तैनात थी। रहे बॉर्डर पर रहे, जो कारगिल क्षेत्र, जो लेह से लेकर के जम्मू के बीच में जो कारगिल का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से लेकर के जो पूरे पश्चिमी भारत है, वो पाकिस्तान से युद्ध के बॉर्डर पर सभी सैनिक रहे, सभी ने अपना मोर्चा संभाला था। जो युद्ध में जिन्होंने भाग लिया, उन भाग लेने वाले योद्धाओं के बीच में हमारा काम था, धर्मगुरु था, तो मोटिवेशन करता था। जो पार्टी जाती थी उनको विजय तिलक करता हुआ, आरती पूजन करके उनको विजय तिलक करके, गीता का श्लोक सुना करके और जयघोष कराते हुए उनको प्रस्थान कराता था। उनको एक मोटिवेशन करना है, युद्ध नहीं है आज यहाँ का तीर और तलवारों से, हमको लड़ना होगा देश के गद्दारों से। छद्म रूप है युद्ध यहाँ का, अभिमन्यु सा फंसा हुआ है, छद्म रूप है युद्ध यहाँ का, लड़ना फिर गद्दारों से। 9 में हम जो है, हमारा इलाका अलग था, सेना में अलग अलग कुछ होता, हम एक सपोर्टिंग फोर्स थे। और हमारा भी ये लगता था कि खून से खून मतलब बह जाए और हम युद्ध में
हमारे जो जवान थे, हमारे जो भाई थे, वो जाते थे तो एक अच्छा साहस मिलता था, अच्छा सहयोग देते थे। बस ये कारगिल युद्ध के दौरान विजय हासिल की 2 राजपुताना राइफल। तो जब ये युद्ध पे विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद मैं बटालियन में गया। लेकिन जब बटालियन में जाने के बाद हमारे जो साथी थे जिन्होंने युद्ध लड़ा था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मेरा वो सौभाग्य तो नहीं था कि मैं युद्ध लड़ पाऊँ, क्योंकि मैं बाद में गया, बट उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और क्या नाम से अच्छा लगा। मैं 1999 में जब कारगिल युद्ध हो रहा था उस समय ट्रेनिंग में था। युद्ध तो नहीं लड़ा है, लेकिन युद्ध के बाद जो घटनाएं हुई हैं उसको हमने बहुत नज़दीकियों से देखा है और सब कुछ काम भी अच्छा, किया उस समय हुआ। जब आप ट्रेनिंग पर थे तो आपको सुनने में आता होगा कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं डर तो नहीं था मन में कि वहाँ पर गोलियाँ बरस रही हैं, लोग मर रहे हैं, हम वहाँ गए तो हमारी भी मौत हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब आर्मी में चले जाते हैं वो ऐसा जज्बा पैदा हो जाता अंदर कि खून को देख के खून खौलता है। नौकरी के दौरान हमने 20 साल जॉब की है, 20 साल के दौरान बहुत कुछ देखा हुआ है हमारे आरआर के टर्नओवर के दौरान। तो ऐसा तो कुछ कभी नहीं हुआ है और हमेशा ये हुआ है कि अगर एक आया, एक ने हमारे उसको मारा तो हम 10 को मारें, ये हमेशा रहा। सबसे पहले हम लोग सभी लोगों का सम्मान करते हैं कि जितने भी कारगिल के लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को आज यहाँ तक खड़ा किया है, उनके सम्मान में हम हमारी परिषद और हमारे बोर्ड के सभी लोग नतमस्तक होते हुए आपके लिए बहुत बहुत आभार। और हम लोग यहाँ पे जो आज एकत्रित हुए हैं पार्क में, सबसे पहले तो इन्हें नमन करते हैं जिनके हमारे आज आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी तक हम लोगों का एक प्लान है, 15 अगस्त में ये पार्क कभी नहीं सजा है, हम लोग इस बार 15 अगस्त में तिरंगे से ये पार्क सजवाएंगे और शहर में ये हम देंगे, ये एक संदेश देंगे कि आज़ादी के हम लोगों को कैसे मिली है। पूरे शहर में बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइटों में हम लोग तिरंगा लगाने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके लिए बस यही हमारा बोर्ड आपको हम लोग कहना चाहते हैं। आप लोग सभी लोग 15 को आमंत्रित रहिए, पूरा शहर हम लोग तिरंगा से कर रहे हैं जी। मैं उस समय पठानकोट में बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट था। वो मौका तो नहीं मिला कि उन शेरों के साथ हमें भी मौका मिलता कि हम भी उनके साथ लड़ सकते, लेकिन वो जज्बा हम भी रखते थे कि शायद वो समय आए और हमें भी ये आदेश मिले कि हम वहाँ के लिए निकलें कारगिल के लिए, लेकिन शायद हमें पठानकोट में बॉर्डर लाइन पे ही रहना पड़ा। तो इसका मुझे अफसोस हमेशा रहा, लेकिन दोबारा मौका नहीं मिला। लेकिन जो वो लड़े, जो उनकी शहादत है और उनके बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं, ये हमेशा गर्व का प्रतीक रहा है और हमेशा महसूस करते हैं हम। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।